सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशाधाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशाधाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन में बदलाव की अनुभूति करते हैं। आप अपने जीवन में निश्चित रूप से बदलाव पाते हैं। हमारा ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या चल रही है या फिर कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आप हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर देखें। इस कार्यक्रम को देखने के बाद, इससे जुड़ने के बाद आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, हम ये तो नहीं कहते कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हाँ, अगर इस कार्यक्रम से आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो कम ज़रूर हो जाएंगी। तो चलिए अपने आज के कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करेंगे। मिलकर स्वागत करेंगे गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए दर्शकों, अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। गुरु माँ, जिस तरह से आप गया जी जा रही हैं, वहाँ जाने के बाद पितरों का तर्पण करने के लिए आपके साथ और भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है आपसे ये कि पितृ दोष एक तो जिसे लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बड़ी समस्याओं में आ जाते हैं, कठिनाइयाँ बढ़ने लगती हैं। ये मेरा एक प्रश्न है कि क्या समाधान हो इसका। दूसरा मेरा प्रश्न है कि पितरों का तर्पण करने के लिए गया जी ही क्यों जाया जाता है, इसके बारे में आप बताएं। जी कंचन जी, ये जो आपने प्रश्न किया है कि गया जी ही क्यों जाया जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पितृ दोष से पीड़ित हैं और जब वे हमसे संपर्क करते हैं तो वो यही बात कहते हैं कि हमने जो है पितृ दोष के तर्पण के लिए, यानी पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमने अपने विद्वान पंडितों से या कहीं पर भी, जैसे हरिद्वार हुआ, पेवा जिसको हम कुरुक्षेत्र का एरिया कहते हैं, या नासिक में जो गंगा नर्मदा बहती है, ऐसे हरिद्वार या बहुत सारी ऐसे गंगा के पवित्र स्थान हैं जहाँ पर जो है उन लोग बताते हैं कि हमने इस तरह से पितृदोष का निवारण करवाया। या गंगा के किनारे भी हमने पंडितों द्वारा पिंड तर्पण किया है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं आती है। और ये जो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने करा लिया, लेकिन कराने के बाद उनके जीवन में वो बदलाव आता है तो समझा जाए कि वो आपकी क्रिया सही रूप से हो गई है। देखिए, कुछ हमारे पितृ पूर्वज ऐसे होते हैं कि जिनका अगर हम हरिद्वार कराते हैं, कुरुक्षेत्र कराते हैं या कहीं पर भी किसी भी गंगा स्थान में कराते हैं तो वहाँ उनकी शांति हो जाती है, क्योंकि वह जो है जहाँ हम इस स्थानों पर कराने के बाद शांति की प्राप्ति होती है, तो वो पितृ इतनी ऐसी योनि में नहीं होते कि उनकी मुक्ति असंभव हो। दूसरा, अभी ये जो बात, हमारा जो प्रश्न था कि गया जी में ही क्यों कराया जाता है, क्योंकि गया जी में जो फाल्गु नदी है, फाल्गु नदी में भगवान राम के पिता दशरथ ने माता सीता के द्वारा पिंड लिया था और माता सीता ने वहाँ पर आशीर्वाद दिया था कि जो भी कोई इस फाल्गु नदी पर, या जो वहाँ विष्णु पद मंदिर है, जिस विष्णु पद मंदिर में गयासुर ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा था, बहुत सारे ऐसे वृत्तांत हैं जिनके कारण गया जी धाम में ही हमारे पितृदोष का निवारण है। अब जो फाल्गु नदी है, जो फाल्गु नदी हमारी वर्ष भर में एक दिन हरिद्वार में आती है, एक दिन कुरुक्षेत्र पेवा में आती है, एक दिन मतलब दिन के अनुसार वह नदी कहीं कहीं हमारी गंगा पवित्र नदियों में आके मिलती है। यदि हमें उस दिन का पता है कि वह किस दिन नदी आई है या जिस दिन आपने कराया है वह फाल्गु नदी उस दिन उस स्थान पर है, तो आपका उपचार निश्चित है। अगर नहीं है तो आपके जो है पितृदोष से मुक्ति आपको नहीं मिलती। कारण यही होता है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि हम हरिद्वार गए, हमें बहुत फ़ायदा मिला, या हम पेवा गए तो बहुत फ़ायदा मिला। तो इसका मतलब उस दिन वो फाल्गु नदी वहाँ पर थी तो आपको फ़ायदा मिला। तो इसलिए हम फाल्गु नदी और विष्णु पद मंदिर या गयासुर ने जो वरदान मांगा था भगवान विष्णु से, इसके लिए मैं कथा पहले भी सुना चुकी हूँ और एक बार फिर थोड़ा सा सारांश में बता देती हूँ कि गयासुर एक राक्षस था। वो बहुत ही तपस्वी था, बहुत ही भगवान का भजन कीर्तन करता था। उसने बहुत तप किया और उसके तप के बल के कारण
उसके अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी, जो परमात्मा की ऊर्जा थी, वो इतनी विकसित हो गई कि उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य का कल्याण होने लगा, यानी उस मनुष्य की मुक्ति हो गई। उन्हें ना स्वर्ग में जाना पड़ता, ना नरक में, वह वहीं विलीन होते चले गए। अब ये सब कारण देखते हुए देवताओं में जो है, जो हमारे ब्रह्मदेव हैं, उन्होंने यही कहा कि अगर यही सब कुछ होता गया तो स्वर्ग और नरक में कोई भी नहीं आएगा, गयासुर के दर्शन मात्र से ही सब मुक्त होते जा रहे हैं। तो ये चर्चा जो है भगवान ब्रह्मदेव ने विष्णु जी से कही। तो विष्णु जी ने ब्रह्मदेव को आदेश दिया कि तुम जाओ और गयासुर से जो है प्रार्थना करो, याचना करो कि मुझे तुम्हारे शरीर को यज्ञ कुंड बनाना है, और उस यज्ञ कुंड, उसके शरीर पर तुम यज्ञ करना प्रारंभ करो। ब्रह्मदेव ने ऐसा ही किया। वह गयासुर के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि हमें जो है आपके शरीर को यज्ञ कुंड बनाना है, इस पे हमें यज्ञ करना है। अब गयासुर वैसे भी धार्मिक प्रवृत्ति का था, उसने अपना शरीर यज्ञ के लिए अर्पित कर दिया। जब उनके शरीर पर यज्ञ होने लगा तो उसका शरीर जो है स्थिर नहीं हो रहा था। जब स्थिर नहीं हो रहा था तो ब्रह्मदेव ने विष्णु भगवान से कहा कि गयासुर का शरीर स्थिर नहीं हो रहा है। तो विष्णु भगवान ने समस्त देवी देवताओं को ये कहा कि वहाँ उसके शरीर पर स्थापित हो जाओ, उसके शरीर को रोकने का प्रयास करो। तो सभी देवी देवता वहाँ उसके शरीर पर स्थापित हो गए, उसके शरीर को रोकने के लिए, यानी कि जो उसका शरीर है, जो उसका यज्ञ कुंड बना है, उस शरीर पर सारे देवी देवताओं का वास हो गया। फिर भी उसके उपरांत भी वह शरीर हिलता रहा, लेकिन अंत में जब विष्णु भगवान अपने गदा के साथ उनके ऊपर चरण रखा तो वह उसका शरीर स्थिर हो गया और उसके ऊपर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। जब यज्ञ पूरा हो गया तो उनका जो एक उद्देश्य था, क्योंकि जब हम किसी भी भगवान को कुछ करते हैं तो भगवान से हम आशीर्वाद के रूप में कुछ मांगते हैं। तो गयासुर ने भगवान विष्णु ने यही मांगा है कि मुझे इस गया नगरी में जहाँ तक मेरा शरीर है वह जो है सारा स्थान मेरे नाम से जाना जाए, और इस स्थान पर एक पिंड और एक संस्कार, यानी मृत्यु के उपरांत जो संस्कार किया जाता है, यानी एक चिता रोज जलाई जाए, ये उन्होंने वरदान मांगा। अब भगवान हमेशा अपने भक्त को तथास्तु ही कहते हैं। भगवान विष्णु ने और ब्रह्मदेव ने उनको तथास्तु बोल दिया, और तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि जो भी कोई व्यक्ति वहाँ पर अपना पिंड तर्पण करता है या अपना अंशदान, जो भी कोई हम बताते हैं तर्पण मार्जन, अंशदान, या भूत प्रेत, जो व्यक्ति भूत प्रेत की योनियों में चले गए हैं, उन व्यक्तियों का उद्धार उस स्थान पर होता है। वहाँ पर 52 स्थान है, उन 52 स्थानों का अलग अलग महत्व है। आपको जिस प्रकार का पिंड तर्पण कराना है उसी स्थान के लिए आपका चयन किया जाता है, और वहाँ जो विद्वान पंडित है वो आपके अनुसार वहाँ पर पूजा अर्चना कराते हैं और आपका पिंड तर्पण होता है। इसके उपरांत गयासुर ने जो वरदान मांगा था, तो भगवान विष्णु ने यही कहा था कि जो भी कोई व्यक्ति यहाँ आकर अपने पितरों का तर्पण करेगा उन्हें वैकुंठ धाम प्राप्त होगा, यानी उन्हें जो है भगवान विष्णु का स्थान मिलेगा, और जो भी कोई उसके जीवन की आवश्यक सामग्री है वो गया जी धाम से प्राप्त कर वह विष्णु धाम में निवास करेगा। और ये भी कहा था कि यहाँ जितने भी विद्वान पंडित हैं उनका जो है रोजी रोटी का जो है साधन इस पिंड तर्पण से ही चलेगा। तो ऐसा ही है, वहाँ जितने भी पंडित हैं वह सभी इस समस्त संसार के जितने भी व्यक्ति हैं उनका पिंड तर्पण के द्वारा ही, उनकी पूजा अर्चना से ही उनके जो है जीविका का साधन होता है। तो ये तो हुआ उनकी जीविका, लेकिन जो महत्व है वो गयासुर ने जो विष्णु भगवान से वरदान मांगा था ये है। तो अगर हम उसमें जब भी कभी जाते हैं गया जी धाम में, तो गया जी धाम में जैसे अगर आपके घर में कुछ ऐसी योनियां हैं जो प्रेत योनि में चली गई हैं और उनका उद्धार नहीं हो पा रहा है, जिनके कारण आपको शारीरिक कष्ट होता है, आपको मानसिक कष्ट होता है, आपके समस्त कार्य जो है बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उन सब कार्यों के लिए सबसे पहले जब आप गया जी धाम में जाते हैं तो एक तो जब जैसे ही आप गया जी धाम में आते हैं तो आपको गया जी धाम जाने का पुण्य प्राप्त होता है। आप अनेक तीर्थों में जाते हैं, अनेक तीर्थों में जाने का आपका उद्देश्य यही है कि परमात्मा की हमें कृपा प्राप्त हो। हम जिस परिवार में रहते हैं उसके लिए हमारे जो परमात्मा है वो सर्वप्रथम हमारे पूर्वज कहे गए हैं।
जब भी हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजा अर्चना करते हैं, तो सबसे पहले अपने पितरों का ध्यान करते हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, किसी के घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है या विवाह आदि होता है, तो सबसे पहले पितरों के नाम के ही वस्त्र निकाले जाते हैं। ये हमारी संस्कृति की मान्यता है और आप सभी जानते भी हैं। तो जब हम सबसे पहले पितरों का ध्यान करते हैं, पितरों के परमात्मा की हम शक्ति को प्राप्त करने के लिए जैसे गया जी धाम में गए, तो हमें मानसिक शांति मिलती है और हमें अनुभूति होती है कि समस्त पितृदेव हमारे यहाँ उपस्थित है, जो कि हमसे आशा करते हैं कि हमारा वंशज यहाँ आए और हमें इस योनि से मुक्त कराए। तो जो प्रेत योनि में चले गए हैं, उनके लिए धर्मारण एक स्थान है जहाँ पूर्ण विधि विधान से यदि आप पूजा कराते हैं, अपने पितरों का तर्पण कराते हैं, तो जो आपके पूर्वज या जो भी कोई जीव आपके, चाहे वो कोई सांप की आपके घर में हत्या हुई है या किसी जानवर की हत्या हुई है या आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इस प्रेत योनि में भटक रहा है, जैसे आप देखते हैं कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई जल के मर गया या आत्महत्या कर ली, तो ऐसे व्यक्ति भी जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, वह भी आत्मा के रूप में भटकते रहते हैं और जाने अनजाने आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को भी परेशान करते हैं। तो जब एक व्यक्ति वहां जाकर इस प्रकार से पिंड तर्पण करता है, तो वहां रहने वाले समस्त व्यक्तियों को उसका लाभ मिलता है। यानी जब उसकी मुक्ति हो गई, तो वहाँ का जो वातावरण है, जो जहाँ देखते हैं कि आप जो आत्मा रोज किसी ना किसी घर के में प्रवेश कर रही है, वो आत्मा वहाँ नहीं रहती है। आप देखते हैं कि एक सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक वहाँ जाते हैं तो एक्सीडेंट होना निश्चित है। जैसे आप मानेसर से आगे जाते हैं तो वहाँ भी एक स्थान है जहाँ पर आपको लगता है कि कोई सजी हुई दुल्हन आपके सामने आ जाती है और आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और आपका एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ तुरंत आपकी भी मृत्यु हो जाती है। अगर आप जालंधर की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी एक स्थान ऐसा है जहाँ पर एक्सीडेंट होने निश्चित ही हैं। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं हमारे यहाँ। तो आप ये बहुत सारे लोगों ने अनुभव भी किया है कि हम इस रोड से निकल रहे तो हमें ऐसी अनुभूति हुई। ऐसे आपने पिक्चरों में भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ ऐसी आत्माएं परेशान करती हैं। तो इस तरह की आत्माओं को भी पवित्र करने के लिए, मुक्त करने के लिए आप गया जी धाम जा सकते हैं और आप वहाँ उस निमित्त से जो कार्य करते हैं, तो वो निमित्त के द्वारा जो भी कोई आपने ध्यान किया, आप उसके विषय में नहीं जानते कि कौन व्यक्ति वहाँ है, लेकिन आप उस स्थान का ध्यान करके अज्ञात पुरुष या अज्ञात व्यक्ति या अज्ञात जो भी कोई वहाँ आप बालक कह लो या महिला कह दो या जो भी कुछ आपके ध्यान में आता है वो कहते हैं, तो उसकी मुक्ति अवश्य होती है। कुछ ऐसे पितृ होते हैं जिनका हमें नहीं मालूम है। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि हमें नहीं मालूम हमारे कौन कौन से पितृ थे या हमारे घर में किसकी मृत्यु हुई है, किसकी नहीं हुई। तो ऐसी अवस्था में जिनका आपको ध्यान है, आप उनका वहाँ ध्यान करेंगे। जिनका आपको ध्यान नहीं है, उनको आप ज्ञात अज्ञात, यानी आपको जिनको आप जानते हैं या नहीं जानते, उन सबका वहाँ पिंड तर्पण होता है, तो उन सबको मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो जो पहली मैंने धर्मारण की जगह बताई है, वो धर्मारण जो है, जैसे युधिष्ठिर ने महाभारत के बाद वहाँ पर जाके पिंड तर्पण किया था। उन्होंने देखा कि जब युद्ध में उनके अपने सगे संबंधी बहुत सारे पशु जैसे घोड़े, हाथी जो युद्ध में थे, या बहुत सारे सैनिक जो उनके घर परिवार के नहीं थे फिर भी उनके राज्य के थे, उन सब की मुक्ति के लिए धर्मारण में पितृ निवारण करवाया था। तो वो स्थान, अब उसमें उन्हें ये नहीं मालूम कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है, तो इस तरह का स्थान वहाँ बना है। जो प्रेत आत्माएं मुस्लिम हैं उनका भी वहाँ उद्धार होता है, जो प्रेत आत्माएं हिंदू हैं उनका भी वहाँ उद्धार होता है। तो पहले दिन धर्मारण में पूजा की जाती है, दूसरे दिन फिर हम सारे, जैसे विष्णुपद हो गया, फाल्गु नदी हो गई, या काक बेदी हो गया, प्रेतशिला हो गई, ऐसे अनेक स्थानों पर हम जाकर पितृ तर्पण करते हैं। तो हमारे समस्त पितृ, जो पितृ हम जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, उनका वहाँ तर्पण करते हैं। या कुछ अंशदान हम किसे कहते हैं, जो हमारी आयु, जब हमने जन्म लिया है अब तक की जो आयु है, इसमें जो हमारे द्वारा कोई पाप हुआ है, जैसे सपोज आपके घर में कोई नाग देवता आ गया, आपने उनकी हत्या कर दी, या किसी पशु की, या कोई ब्रह्म हत्या आपके द्वारा हो गई, उन सब का निवारण वहाँ जाने के उपरांत होता है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो अपने कष्टों के लिए गए, लेकिन
वहाँ जाने के उपरांत उन्हें वह तीर्थ लगा और वह अनेकों बार वहाँ जाते। ये नहीं है कि उनके पितरों की मुक्ति नहीं हुई इसलिए जा रहे हैं, उन्हें वह एक मानसिक शांति मिलती है। उन्हें ये लगता है कि हमें इसी स्थान पर आके हमारा भी उद्धार हो जाए, हमारे भी वंशज ऐसे ही क्रिया करें कि हमारी भी यहीं से हमें विष्णु धाम की प्राप्ति हो। कुछ तो होता है हमारे कर्मों के अनुसार जो हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे कारण बन जाते हैं क्योंकि ये नहीं पता कि हमारी मति कब बदल जाए, कब हमारी मति उल्टी चल दे और हम परमात्मा के नाम से भ्रमित हो जाएं और हम कोई उल्टा कार्य ऐसा कर लें कि जिसके कारण हमारी मुक्ति नहीं हुई है। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो है वहाँ पर निवारण है मुक्ति के लिए, इसीलिए गया जी को मुक्ति धाम कहा जाता है। और विष्णु पद के अनुसार वहाँ पर विष्णु का स्थान उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। जब हम विष्णु पद पर जाकर उस व्यक्ति का जो गया जी में पिंड तर्पण किया है, तो उस दिन के बाद आने के उपरांत हमें ये जो श्राद्ध पक्ष के दिवस होते हैं, इनमें कोई श्राद्ध कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के अनुसार संस्कार देने के लिए हम गौ माता का खाना निकालते हैं, ब्राह्मण देवता को भोजन कराते हैं। वो इसलिए कि हमारे बच्चे उस संस्कार से वंचित ना रहें। लेकिन एक जो क्रिया हम जल लेके चारों तरफ जो आचमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो नहीं करते। और उस दिन के बाद जिनको हम पितृ कहते हैं, वो हमारे देवता की श्रेणी में आ जाते हैं। जब तक वो पितृ थे हम परेशानियों का सामना कर रहे थे, लेकिन देवता का काम क्या है? आशीर्वाद देना। और जब हम विष्णु पद मंदिर में उन्हें स्थान दे देते हैं तो वो देवता की श्रेणी में चले जाते हैं और देवता बनकर विष्णु लोक से हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और वही आशीर्वाद के द्वारा हमारा जीवन, हमारा सांसारिक जीवन, भौतिक जीवन और पारलौकिक जीवन सभी जो है हमारा अच्छी तरह से चलने लग जाता है। क्योंकि कहते हैं देवता का काम क्या है? सिर्फ आशीर्वाद देना। और उस दिन के बाद हम कभी भी उनको ये नहीं कहेंगे कि हमारे पितृ, उनको यही कहेंगे पितृ देवता को हम नमस्कार करते हैं। याद हम फिर भी करेंगे लेकिन देवता के रूप में। ऐसा नहीं है कि हम उनको भुला देंगे, हम उनके वंशज हैं, हमारी कई पीढ़ियां उनसे चली आ रही हैं, इसलिए हमें उनको कभी नहीं भुलाना है। लेकिन हमें याद करने का तरीका बदल जाएगा, जो कि हमें पितृ देवता के नाम से हमें कहना है। हमने उनका कोई स्थान बनाया है, हम वहाँ अगर दिया बत्ती भी करते हैं तो वहाँ हम पितृ करके नहीं करेंगे, पितृ देवता कह के उस स्थान पर दिया बत्ती करेंगे। जो भी कोई क्रिया करते हैं वहाँ हम पितृ देवता के रूप में करते हैं। तो गया जी धाम में जाने के उपरांत आप अपने पितरों को देवताओं का स्थान देके अपने घर को सुखी और संपन्न बना सकते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं संपर्क करना या कोई भी जानकारी हासिल करना तो आप कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करेंगे तो आप अधिक जानकारी भी यहां प्राप्त कर सकेंगे। दर्शकों, किसी भी तरह की कोई जानकारी, कोई भी हीलिंग कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप कोई भी हीलिंग कोर्स भी कर सकते हैं। हीलिंग कोर्स को लेकर कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो भी नंबर्स पर कॉल करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, समय की कमी है हमारे पास, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास गुरु माँ का यही होता है कि जो भी प्रश्न हम उनसे पूछें वो उन प्रश्नों का उत्तर दें और आप तक तमाम यहाँ पर ज्ञान की बातें पहुँचाएं। तो चलिए, आपसे विदा कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़िए, आपने बेहतरीन बातें की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बोधिक,
विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु। टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।